ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಕಲಾಕಾವ್ಯವನ್ನು. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा में बगैर परमिट चलाए जा रहे ऑटो रिक्शाओं पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन का एहतजाज। यादगीर की तालिबा को अक्का महादेवी विमेंस यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गोल्ड मेडल। गुलबर्गा शहर की सड़कों पर आवारा जानवरों की मौजूदगी से हादिसात का खतरा। ख्वाजा कॉलोनी गुलबर्गा के मकान में 1.5 लाख रुपये नकद रकम का सरका। मोटरसाइकिल बोलेरो वैन के माबैन टक्कर, 2 हलाक 1 जख्मी। चीतापुर तालुका के देहात में नाला अबूर कर रहा नौजवान गर्क। सैलाब के पानी में किसान के बह जाने का वाक़या। नामालूम गाड़ी की टक्कर से 29 बकरियों की मौत। CRP और प्राइमरी टीचर्स को तरक्की पर तहनीयत। सैफुल्ला खादरी ज़ीशान इलेक्ट्रिकल बीदर का शारजा में इंतकाल। कर्नाटक में कोरोना के 6,974 नए केस। गुलबर्गा ज़िला में 168 अफराद कोरोना से मुतासिर, 3 की मौत। पेश हैं खबरें तफसील से। कल्याण कर्नाटक ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से आज मिनी विधान सौदा गुलबर्गा के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए गुलबर्गा शहर में बड़ी तादाद में चलाए जा रहे बग़ैर परमिट के ऑटो रिक्शाओं पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि बग़ैर परमिट, ताल्लुक़ा परमिट और 1 नंबर के 2-2, 3-3 ऑटो रिक्शा गुलबर्गा शहर में बिला किसी रोक टोक के चलाए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में परमिट वाले ऑटो रिक्शाओं के ड्राइवर्स की आमदनी मुतासिर हो रही है और उन्हें माली तंगी, कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। गुलबर्गा शहर में चलाए जा रहे बग़ैर परमिट के ऑटो रिक्शाओं पर रोक लगाने के लिए साबिक़ में भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था, लेकिन आज तक गैर क़ानूनी और बग़ैर परमिट के ऑटो रिक्शाओं पर रोक लगाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुजाहिरीन ने कहा है कि इस बार गुलबर्गा शहर में चलाए जा रहे बग़ैर परमिट के ऑटो रिक्शाओं पर रोक लगाने के लिए फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो परमिट रखने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एहतजाजी धरना शुरू करेंगे। लक्ष्मीकांत आर माली पाटिल सदर एसोसिएशन, संजीव कुमार सी दस्तापुर नायब सदर एसोसिएशन के अलावा एसोसिएशन के अहदेदारान व अरकान ऑटो ड्राइवर्स ने एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। कलबुर्गी सिटी में एक नंबर के 3-4 गाड़ियाँ चल रहे और क्या है बोले तो तालुका परमिट लेको सिटी में चला रहे, ये बंद करना है। इससे पहले भी हम क्या DC साहब और कमिश्नर साहब और RTO साहब से एक रिक्वेस्ट दिए थे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 2012 में उस दिन का SP प्रवीण मधुकर पवार सर ने जो सिटी में परमिट नहीं हुआ ऑटो को क्या हम कड़वाना डाल तो बोले थे, लेकिन 8 साल हुआ अभी तक नहीं हुआ। इसलिए क्या आज हमारा ये रिक्वेस्ट है अभी 1 महीने में ये जो बगैर परमिट और 1 से 2 नंबर के ऑटो ये सब बंद कर देना चाहिए।
जवेरिया तहुरा सदफ ने बीएससी कंप्यूटर साइंस में अक्का महादेवी विमेंस यूनिवर्सिटी बीजापुर से गोल्ड मेडल हासिल किया है। यादगीर की इस वनहार तालिबा जवेरिया सदफ ने 100 में से 98 और प्रैक्टिकल में 50 में से 49 निशानात हासिल करते हुए अपने कॉलेज में पहला और रियासती सतह पर 7वां रैंक हासिल किया है। जवेरिया तहुरा सदफ लिंगेरी कोनप्पा कॉलेज यादगीर की तालिबा अलहाज गुलाम यज़दानी साहब जीना मौज़िफ़ महकमा जसकाम की नवासी और महरुन्निसा अफशा व अब्दुलसलीम की दुख्तर हैं। जवेरिया तहुरा सदफ को अक्का महादेवी विमेंस यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। यादगीर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम जवेरिया तहुरा सदफ। हम LKT वुमेंस डिग्री कॉलेज से अपनी BSc की स्टडी कंप्लीट किए हैं। हमें हमारे अक्का महादेवी यूनिवर्सिटी लेवल से हमने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट रैंक हासिल किया है और पूरी यूनिवर्सिटी में 7th रैंक। कौन सी यूनिवर्सिटी? अक्का महादेवी यूनिवर्सिटी से हमें 7th रैंक मिला है ओवरऑल सब्जेक्ट्स में, और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट रैंक मिला है। तहुरा सदफ ये हमेशा तकरीबन रोज़ाना 2 घंटे पढ़ती थी और एग्ज़ामिनेशन जैसी हुआ रात में 3-4 बजे उठ के पढ़ते बैठते, और इसी की वजह से ये आज की कामयाबी है ना हमको हासिल हुई है। और 10th SSLC में PUC में भी है ना तकरीबन फर्स्ट क्लास रैंकिंग तो इसलिए 90 से ऊपर ही 93, 91 हमेशा ये परसेंटेज रहा है इसका। और BSc साइंस में भी तो आपको सामने से जो रिजल्ट है कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस होगा। मैं नहीं बोल सकता मेरी खुशी तो मेरे पास रह के पल के बच्ची है ना कितना ये ली है परसेंटेज और नाम कमाई है, स्टेट से है ना रैंक आई है, तो हमको बहुत खुशी है। गुलबर्गा शहर के रोज़ा बुज़ुर्ग इलाके की ख्वाजा कॉलोनी में टाइनी पल्स स्कूल से नज़द मोहम्मद गौस के मकान में सरक़े की वारदात पेश आई है। सारिकों ने 1.5 लाख रुपये नकद रकम और 1 ग्राम सोने का सरक़ा किया है। इस सिलसिले में रोज़ा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ है। गुलबर्गा शहर में आवारा जानवरों की सड़कों पर मौजूदगी से 2 व्हीलर्स सवारों के लिए हादसात का ख़तरा बना हुआ है। खुसूसन सुपर मार्केट में मेन रोड पर आवारा जानवरों की मौजूदगी ख़तरनाक हादसात का सबब बन सकती है। पिछले दिनों गुलबर्गा शहर की आनंद होटल से नज़द आवारा जानवरों की वजह से ख़तरनाक सड़क हादसा पेश आया था और एक मोटरसाइकिल सवार को आवारा बैल के सामने आने से पेश आए हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा शहर की अहम सड़कों पर पाए जाने वाले आवारा जानवरों के मसले पर खुली लापरवाही और गफलत से काम ले रहा है। आवारा कुत्तों, सूअरों और आवारा जानवरों से शहरियान गुलबर्गा को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी से मुकम्मल गफलत बरत रहा है। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से आवारा कुत्तों और सूअरों को पकड़ने की 2-1 दिन मुहिम चलाई जाती है। इसके बाद गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन को याद ही नहीं रहता कि आवारा कुत्ते और सूअर शहरियान की जान और सेहत के लिए ख़तरा बने हुए हैं। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से सड़कों पर पाए जाने वाले आवारा जानवरों को शहर से बाहर या कहीं और मुंतकिल करने का काम आज तक नहीं किया गया। हज़रत पटेल CRP मोहतरमा कैसर बेगम, मोहतरमा मेराज बेगम और अब्दुल कदीर को हाई स्कूल टीचर्स की हैसियत से तरक्की हासिल होने पर उनकी तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। आरिफ अहमद तिमापुरी सदर मुदर्रिस गांधी चौक ने तहनीती तकरीब की सदारत की। अवध बिन उमर चाउश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
रोशन बानो मौल्लमा ने इस्तकबाल किया। सानिया बिन्त कादर बादशाह की क़िरत से कार्रवाई का आगाज़ हुआ। शबाना आज़मी मौल्लमा ने हम्द, ख्वाजा पीरा मौल्लिम ने नात ख़ानी का शर्फ हासिल किया। सिराज अहमद, मीर मौल्लिम, मोहम्मद इब्राहिम, सादिक पटेल सदर एसडीएम के अलावा असातिज़ा ने तकरीब में शिरकत की। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल बोलेरो पिकअप वैन के माबैन हुई टक्कर के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवारों के बरसरे मौका हलाक होने और एक नौजवान के शदीद ज़ख्मी होने का अलमनाक हादसा पेश आया। गुलबर्गा शहर के नवाही इलाके में अलंद रोड पर भोजगा क्रॉस से नज़द पेश आए इस सड़क हादसे में शरणू 28 साला, माड़प्पा 30 साला साकिनान कोड़की देहात तालुका अलंद ज़िला गुलबर्गा मोटरसाइकिल पर कोड़की जा रहे थे कि मुखालिफ समत से आ रही बोलेरो पिकअप वैन की टक्कर से बरसरे मौका हलाक हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार तीसरा नौजवान शदीद ज़ख्मी हुआ। उसे सरकारी ज़िला जनरल अस्पताल गुलबर्गा में शरीक करवाया गया है। वाड़ी के नवाई इलाके में वाक़े बलराम सर्कल पर राशन दुकान नंबरात 180-174 में भारी मिक़दार में बारिश का पानी घुस जाने की वजह से चावल के थैले, गेहूं, तुअर की दाल, मूंगफली मुकम्मल तौर पर पानी की नज़र हो गए। गुज़िश्ता 5 यौम से मुसलसिल हो रही मूसलाधार बारिश के नतीजे में गुलबर्गा ज़िला में अवामी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। कमलापुर तालुका ज़िला गुलबर्गा के श्री चंदू देहात में एक किसान के नाले में बह जाने का वाक़या पेश आया। कल नाला अबूर करने के दौरान किसान पानी के तेज़ बहाव में बह गया। नाले के किनारे मौजूद मुकामी लोगों की कसीर तादाद किसान को नाले के पानी में बहकर गर्क होता देखती रह गई। नाला अबूर करने के दौरान एक नौजवान के नाले के पानी के तेज़ बहाव की जद में आकर गर्क होने का अलमनाक वाक़या चितापुर तालुका ज़िला गुलबर्गा के करधल्ली देहात में पेश आया। शिवराज नामी 21 साला नौजवान अपने दोस्तों के हमरा खेत से वापस हो रहा था। नाला अबूर करने के दौरान नाले के पानी के तेज़ बहाव की जद में आकर बह गया और गर्क़ाब हो गया। फायर ब्रिगेड अमले ने उसकी नाश नाले से बाहर निकाली। सिंदगी तालुका ज़िला बीजापुर के कलकेरी पुलिस स्टेशन के हदूद में बस्ती हाल क्रॉस से नज़द एक नामालूम गाड़ी की टक्कर से 29 बकरियों के हलाक होने का हादसा पेश आया। कल रात 2 बजे पोल्ट्री चिकन सरबराह करने वाली गाड़ी की टक्कर से बकरियों की मौत हो गई। सैयद इम्तियाज़ हुसैनी की तल्ला के बमौजिब शाह सैफुल्ला क़ादरी ज़ीशान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शारजा, फर्जंद शाह फसीउल्ला उर्फ मुक़ीत क़ादरी मौज़िफ़ मुदर्रिस गोले खाने बीदर का क़ल्ब पर हमले के बाइस 30 साल की उम्र में शारजा में इंतकाल हुआ। उनकी मैयत शारजा से बीदर लाई गई। सूफ़ी सैयद अली शाह मुर्तज़ा हुसैनी क़ाज़ी चिश्ती क़ादरी नक्शबंदी सोहरवर्दी उर्फ़ अफसर पाशा क़ादरी जमाली सिलसिला उस्मानाबाद ने मस्जिद मदरसा महमूद गावा बीदर में मरहूम की नमाज जनाजा पढ़ाई और गोले खाने आबाई कब्रस्तान क़ादरी बिरादरी सरवी कट्टा बीदर में तदफीन अमल में आई। मोहम्मद अयाज़ुद्दीन उर्फ उबैदुल्ला वल्द इखलासुद्दीन जनता दल एस लीडर बीदर 26 साला का क़ल्ब पर हमले के बाइस इंतकाल हो गया। मस्जिद मदरसा महमूद गावा बीदर में मरहूम की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्रस्तान अक़ब हज़रत किरमानी में तदफीन अमल में आई। मरहूम ने समाजी कारकुन की हैसियत से लॉकडाउन में मिसाली खिदमात अंजाम दी। बीदर से अलीम बंदानवाजी की रिपोर्ट। आइए नाजरीन कोरोना इदाद व शुमार पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक में आज कोरोना के 6,974 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना के 9,073 मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए।
कर्नाटक में कोरोना से 83 अफराद की मौत हुई। कर्नाटक में अब तक 8,228 कोरोना मरीजों की सेहतयाबी पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 5,33,850 हो गई है, जबकि कोरोना के 4,32,450 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। गुलबर्गा ज़िला में कोरोना के 168 नए केस सामने आए। 417 कोरोना के मरीज़ों की मौत हुई। 417 कोरोना के मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कोरोना के 3 मरीज़ों की गुलबर्गा ज़िला में मौत हुई। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में अब तक 262 कोरोना के मरीज़ों की मौत हुई। केबी कॉलोनी सेडम की 28 साला खातून, शिवाजी नगर गुलबर्गा का 73 साला ज़ईफ़, निड़गुंडा चिंचोली का 45 साला शख्स कोरोना से फौत हुए। बेल्लारी ज़िले में 181 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि 450 कोरोना मरीज़ों को अस्पताल से सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोरोना के 9 मरीज़ों की मौत हुई। बीदर ज़िले में आज कोरोना से 50 अफराद मुतासिर हुए। 75 कोरोना मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कोप्पल ज़िले में आज कोरोना के 180 नए केस सामने आए। कोरोना के 96 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। रायचूर ज़िले में आज कोरोना के 115 मुतासरीन का पता चला, जबकि कोरोना के 107 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और 1 कोरोना मरीज़ की मौत हुई। यादगीर ज़िले में आज कोरोना के 55 नए केस सामने आए। कोरोना के 161 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बीजापुर ज़िले में कोरोना से 80 अफराद के आज मुतासिर होने की तस्दीक हुई, जबकि कोरोना के 2 मरीज़ों की मौत हुई। बीजापुर ज़िले में कोरोना के 75 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020.